हिसार की बेटी, हांसी की बेटी, पहली बार नेहा धवन, जी हाँ, गृह मंत्रालय में पदभार संभालने के बाद पहली बार हिसार पहुंची है और उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। बहुत से युवा यहाँ पर तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहनाकर, गुलदस्ता देकर के स्वागत कर रहे हैं। इस समय कपिल बजाज जी और उनकी धर्मपत्नी जो है उन्हें गुलदस्ता दे करके स्वागत कर रही हैं। जोरदार स्वागत हो रहा है। बजाज एंड हिंदुजा प्रॉपर्टीज पर बातचीत कर लेते हैं उनसे और किस तरीके से आज देख पा रहे हैं, काफी खुश है, हर कोई जो है काफी खुश नजर आ रहा है और जबरदस्त स्वागत इनका यहाँ पर हुआ है मालाओं के साथ और गुलदस्ता दे करके। एक बार बातचीत कर लेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से नेहा धवन जी पहली बार, जी हाँ, बाद पहली बार हिसार पहुंची हैं और हिसार जिले की बेटी हैं, हांसी की बेटी हैं और उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत हुआ है माला पहना करके और साथ में गुलदस्ता देकर। बातचीत कर लेते हैं और किस तरीके से ये पदभार संभाल करके अब क्या पदभार है और किस तरीके से अब काम करने वाली। आपको बता देते हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और अभी इन्होंने जो है पदभार संभाला है। पूरे बीजेपी में इस बात की खुशी की लहर है और तमाम लोगों में खुशी की लहर और आज इनका जोरदार स्वागत किया गया है। तमाम भाइयों ने जो है यहाँ पर माला दे करके और बहनों ने अभी यहाँ पर बहुत सी पहुंचे और ये देखिए गुलदस्ता दे करके माला पहना करके इनका स्वागत किया गया है। बातचीत कर लेते हैं नेहा जी से भी और कपिल बजाज जी और राजकुमार जी से भी बातचीत कर लेते हैं। जी नेहा जी नमस्कार। बैठो, आप भी बैठो। बातचीत कर लेते हैं नेहा जी से और जिस तरीके से जबरदस्त स्वागत यहाँ पर हुआ है, कपिल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी डॉक्टर साहब, नेहा जी यहाँ पर पदभार संभाल करके पहली बार आई हैं। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिस तरीके से हिंदी विभाग की जो है एक राष्ट्रीय स्तर की एक सदस्य बन करके आज हमारे बीच पहुंची है, कितनी खुशी, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि पूरे उत्तर भारत में पहली एक ऐसी महिला है जिन्हें ये पद मिला है। हमें बहुत खुशी है और वैसे तो हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं तो समय समय मिलना होता है, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि पहली बार सारा कुछ। जी आप बहुत बढ़िया। जी आपको इनका स्वागत करके कैसा लग रहा है? माला पहना करके आपने स्वागत किया है और एक बार फिर से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं माला पहना करके जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। जी क्या कहेंगे, किस तरीके से कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी को इस पोस्ट पर लाके। मैं इस दीदी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस चीज के लिए। बहुत बढ़िया। तो भाई अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, फाइनली नेहा जी से बातचीत करने वाले हैं, किस तरीके से कितनी खुश है और अब क्या कार्य करने वाली हैं, युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के क्या काम करेंगे, हिंदी भाषा को लेकर क्या काम करेंगे और अब जो है जो पदभार मिला है क्या कहेंगे। नेहा जी से भी बातचीत करेंगे। सर है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, शुभ नाम आपका? रामफल बुरा जी, जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। बुरा साहब क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की एक बहुत ही ओजस्वी प्रवक्ता जो हर बार देश के प्रदेश के टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं संगठन की हमारी वकालत करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित नेता को, समर्पित कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में स्किल डेवलपमेंट के उसमें विभाग में हिंदी के सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, भारत के युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा नेहा जी बनेंगी और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के और उनको आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका नेहा धवन जी की रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता के नाते मैं नेहा धवन जी का विशेष तौर पर हमारे हांसी जिला की ओर से, हिसार जिला की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेवारी मिलने पर श्रीमान नायब सैनी जी का, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बडोली जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी बहन नेहा धवन जी को आपने केंद्र में इतनी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी है, इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर हांसी और हिसार दोनों जिले अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और फाइनली नेहा जी से बातचीत कर लेते हैं। नेहा जी, अब लोग इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए, लगातार भी नेहा जी कुछ कहेंगी और वो बताएंगी कि क्या कुछ डेवलपमेंट करेंगी और किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपकी भाषा जो है काफी मधुर वाणी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे से बोलती भी है, बहुत अच्छी प्रवक्ता भी है। और आज क्या कुछ कहने वाली है? जी आज जो आपको जिम्मेवारी दी है, क्या कहेंगे इस जिम्मेवारी को लेकर और इसका श्रेय किसे देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके आधार न्यूज़ को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों को
आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक बात और कहूँगी कि मैं जब जब अनुराग को सुनती हूँ इस चैनल पर, तो मुझे लगता है कि वाकई जो न्यूज़ चैनल का नाम है आधार, हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो बेस की बात है, मैं कहूँगी कि एक किसी भी न्यूज़ की तह तक जाना, उसके आधार तक जाना, वो आपके चैनल के नाम को जो है वो चित्रार्थ करता है, बिल्कुल करता है। बिल्कुल, धन्यवाद और जी। आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। जी। मैं सबसे पहले आज धन्यवाद करना चाहूँगी कि परिवार के सदस्य जब सबसे पहला स्वागत करते हैं तो दिल की गहराइयों में वो उतरता है। और मेरे इस पद ग्रहण करने के बाद, ये मिलने के बाद, जब परिवार के सभी जनों ने, चाहे वो हांसी हो, हिसार हो, सबने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। आज जो हिसार में हमारे भाई हैं कपिल बजाज जी, हिंदुजा भाई हैं, हम हिंदुजा और बजाज प्रॉपर्टी पर आज स्वागत कर रहे हैं। बड़े भाई साहब हैं बजाज जी, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हमारे भाई खड़े हैं सबको आप पहचानते हैं, अभी आपने देखा भी। सबने जो अभिनंदन किया, जब सबने जो प्यार दिया, सबने जो स्नेह दिया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करूंगी। मेरी मानसी मेरी भाभी हैं और इतनी प्यारी स्माइल के साथ इन्होंने स्वागत किया मेरा। देखिए, इस पद को मिलने के लिए दो जगह हैं, दो चीज़ें हैं। जी। जिस संगठन को मैं प्यार करती हूँ, जिस संगठन में मैं काम कर रही हूँ, मेरा जीना मरना, पर्सनल प्राइवेट सब लाइफ पब्लिक लाइफ हो चुकी है और संगठन ही मेरे लिए मेरी सांसें हैं। एक मैं इसका पूरा श्रेय मेरे संगठन को दूंगी, क्योंकि ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी इसी बात के लिए मशहूर है कि वो कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती हैं, कार्यकर्ताओं के काम को देखती हैं। हमें कहीं भी किसी के पीछे भागने की, अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जिसका काम है उसे वो वहाँ काम में लगा देते हैं। दूसरा जो श्रेय है वो परिवार की मेहनत का होता है, माँ बाप की मेहनत का होता है, आपके बहन भाई, आपके साथी, आपके ऐसे मित्र बंधु जो आपकी इस जर्नी में आपका साथ देते हैं, उनके बिना कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। जी। मैं दोनों को श्रेय देना चाहूँगी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, जिनके अनुमोदन से मेरा नाम जो है वो इस पद के लिए दिया गया। और हमारे इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं सेंटर के, जिनके जो है स्वतंत्र प्रभार है, माननीय हमारे जो मंत्री हैं उनका नाम है जी जयंत चौधरी जी, माफ करिएगा, जयंत चौधरी जी हमारे इस कमेटी के चेयरमैन हैं। और इसमें 3 सदस्यों का काम क्या क्या रहता है? बिल्कुल, मैं उस पर चर्चा कर रही हूँ, ये थोड़ा विषय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 3 सदस्यों का पूरे देश भर में चयन किया गया है। एक मैं हांसी हरियाणा से, और एक है हमारे डॉक्टर श्री कांथा कन्नन जी चेन्नई से, और एक हमारे तीसरे जो सदस्य हैं, राष्ट्रीय सदस्य, वो हैं माननीय डॉक्टर मानिक विश्वकर्मा जी छत्तीसगढ़ से, और चेयरमैन हमारे जो है कैबिनेट मंत्री हैं। कह सकते हैं कुल मिला के सबसे पहली बात की हरियाणा की इकलौती बेटी जिसे ये पदभार मिला है, और एक इकलौती बेटी पूरे सेंटर में जाकर के हरियाणा की अगुवाई करेगी और पूरे सेंटर को चलाने का काम, इस डेवलपमेंट में, इस कार्य में, इस डिपार्टमेंट में ये चलाने का कार्य करेंगी और उसको बखूबी निभाने वाली है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग विषय है ये, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार सरकार बनाई थी तो इस मंत्रालय का शुभारंभ किया था। ये मंत्रालय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की शुरुआत की थी, यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें युवा लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देके उनको अपने पांव पर खड़े होना, स्वरोजगार चलाना, उनको सक्षम बनाना इस मंत्रालय का काम है। मोदी जी ने, आपको पता है, हमेशा से एक बात कही है कि शिक्षा के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होने चाहिए, और इस बार हमारा संकल्प है कि इस टर्म में हम नई शिक्षा नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं वो हर BA से लेकर हर बच्चे को पढ़ाए जाएं, ताकि
जब वो बीए करने के बाद भी बाहर निकले, एमए करने के बाद भी कॉलेज से बाहर निकले, तो उनको कुछ ना कुछ स्किल आती हो जिससे वो अपने पांव पर खड़ा हो सके, उनको नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़े, उनके पास में खुद हुनर हो। ये मेरे डिपार्टमेंट का काम है। और इस डिपार्टमेंट में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा, और हिंदी में ही हमें हमारी टेक्निकल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कंप्यूटर भी हिंदी में होना चाहिए, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी हिंदी में होना चाहिए। तो उस विशेष हिंदी के समन्वय को लेकर, हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर, और टेक्निकल एजुकेशन में और उद्यम में किस तरह से हिंदी को बढ़ावा मिल सकता है, उसका समावेश करना, मुझे लगता है मेरी जो जुरिडिक्शन का जो कार्यभार है, ये मेरे पद का कार्य रहेगा। बहुत बढ़िया। तो भाई युवाओं को रोजगार दिलाने का काम, जिम्मेवारी जो है हरियाणा से नेहा जी ने संभाल ली है। और अब जान लेते हैं क्या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में किस तरीके से काम करने वाली हैं, क्योंकि और खासकर हरियाणा के और खासकर हिसार और हांसी के युवाओं के लिए क्या प्रोजेक्ट लाने वाले, क्योंकि मोदी साहब ने जो जिस तरीके का स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए पूरे हरियाणा में भी यहाँ देखे जाते हैं, और हिसार जैसे क्षेत्र में, हांसी जैसे क्षेत्रों में भी कई जगह पर इनके सेंटर्स मौजूद हैं। तो अभी बातचीत कर रहे थे क्या और भी कौन कौन तरह के रोजगार जो है इसके अंदर लाए जाएंगे, और अभी कहाँ कहाँ, जैसे हिसार और हांसी में भी सेंटर्स हैं, तो और जगह किस तरीके से क्या और भी सेंटर्स खोले जाएंगे देखिए, जहाँ पे इनको बच्चों को रोजगार की शिक्षा दी जाए। इस विषय में हमारी, मुझे लगता है कि अगली मुलाकात में हम ज्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लेटर रिसीव हुआ है। जी। और लेटर रिसीव होने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन पर एकदम सटीक बात कर पाना अगली मुलाकात में संभव होगा। और अभी मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हमारा विजन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र की सरकार का विजन है, जिसको राज्य की सरकार भी पूरा कर रही है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना। ग्रामीण युवा जो ये बात मन में ठाने रखते हैं कि हम इंग्लिश बोलना नहीं जानते, इसलिए शायद हमारी जगह कहीं पर भी नहीं है, और उनके मन से ये बात निकालकर हिंदी को बढ़ावा देने से मुझे लगता है कि भारतीय परिवेश का हर वो ग्रामीण बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है, इंग्लिश को पूरी तरह से नहीं जानता, क्योंकि वो हमारी लोकल भाषा नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, हमें क्यों जाननी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जब हिंदी को इसमें बहुत बढ़ चढ़कर उसकी हिंदी की भागीदारी रहेगी, हिंदी को जो है स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश का हर वो बच्चा अपनी टेक्निकल एजुकेशन लेके भी अपने पांव पर खड़ा होने की कॉन्फिडेंस रख पाएगा, उसके अंदर वो बल मिलेगा, उसको शक्ति मिलेगी। और आपके इसी चैनल के माध्यम से विशेषकर देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी बात है, मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पुनिया जी, और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय फणींद्र नाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहता ही है और उनका हमेशा बना रहे। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा और यहाँ 10 साल की कड़ी मेहनत और इस मुकाम पर पहुंची है। काफी उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आपने कभी भी निराश नहीं हुए और आगे बढ़ती रही। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिंदगी का नियम है, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। हम एक दिन के अंदर भी देखते हैं कि सुबह उठे तो शायद ऊर्जा ज्यादा हो और शाम को आते आते आप सुस्त हो जाएं और आपका मन थोड़ा उदास हो जाए। ये तो एक दिन में ही हो जाता है। तो जीवन के 10 साल में तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और आए भी हैं, और उन उतार चढ़ाव के बाद फिर से पांव पर खड़े होना, मुझे लगता है ये सबसे बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगी। क्या क्या जिम्मेवारी इस दौरान दी गई? चुनाव में भी आपकी ड्यूटियां लगी और भी समय समय पर आपको जिम्मेवारियां दी गई। महिला होने के नाते जो कहती है कि पार्टी जो जिम्मेवारी महिलाओं को बराबर की दी जाती है, हिस्सेदारी, क्या वो भी आपको दी गई समय समय पर? देखिए, दिन के 7 दिन और 24 घंटे मेरा संगठन के नाम है। बहुत सारे कार्यभार दिए गए और मैंने अपनी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे समय के साथ उस कार्यभार को निभाया। इस दौरान मेरे पास में प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व था, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भूमिका निभाई। इस दौरान मैंने विधानसभा चुनाव में भूमिका निभाई। बीच में नगर परिषद चुनाव हांसी के आए थे, उसमें निभाई थी। हिसार के नगर परिषद चुनाव आए थे, 4 नंबर वार्ड के प्रत्याशी को हमने बहुत अच्छे वोटों से जिताया था, उसकी मैं प्रभारी थी। उससे पहले जो है आदमपुर का उपचुनाव आया था, उसमें जिम्मेदारी थी बूथ प्रबंधन की, हमेशा जिम्मेदारी मेरे पास रहती है। उससे पहले ऐलनाबाद उपचुनाव आया था, तब मेरे पास में भूमिका थी, वहाँ पर हमने काम किया था। ऐसे ही पंजाब में इलेक्शन के दौरान 3 महीने वहाँ पर हमने जो है काम किया था।
तो अन्य बहुत सारी भूमिकाएं जो है बीच बीच में से किसी भी कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बना दिया, जिला संयोजक बना दिया। मुझे लगता है कि संगठन के इन कार्यों को करके जो हम सीखते हैं उसी का ही प्रतिफल है कि आज मुझे प्रदेश नेतृत्व ने ये समझा कि मैं केंद्र स्तर पर इस कार्यभार को भी संभालने के लिए सक्षम हूँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने बीजेपी पार्टी में किस तरीके से कार्यभार संभाला और लगातार 10 साल किस तरीके से मेहनत की और आज परिणाम हमारे सामने है। जी देखिए, मैं यहाँ पर आए सभी मेरे भाई बंधुओं का, मेरी भाभी का, कपिल भैया का, मेरे साथ में आए हमारे जिला के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बुरा साहब का, मेरे भाई मेरे साथ में हैं। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना सारा समय मेरे लिए निकाला और आप इस समय भी यहाँ पर मेरे लिए और थोड़ी देर भी बैठेंगे, आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं आप सबके किसी काम आ पाऊँ, सामाजिक, और मुझे लगता है कि समाज में हम सब काम करते हैं, सभी भाई जो है सामाजिक कार्यों में जुटे हैं, तो समाज के मैं किसी काम आ पाऊँ तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश दिया है भाई। और इस तरीके की वाणी, जिस तरीके की वाणी इनके बारे में सुनी थी वैसी ही पाई भी है। बातचीत कर लेते हैं। जी बजाज साहब, जो जिम्मेवारी इनको दी गई है क्या लगता है बखूबी तरीके से निभाएंगे? ये पहले भी पार्टी की प्रति कर्मठ थी, अब भी हैं, आगे रहेंगे। हमें तो उम्मीद है आगे और अच्छे से निभाएंगे। अच्छे से निभाएंगे। क्या बात है, पूरा विश्वास है कि भाई जो जिम्मेवारी दी है बहुत अच्छे से निभाएंगे और काम करते रहेंगे। जी क्या कहेंगे इनके लिए? आज सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देंगे नेहा जी को और उम्मीद करेंगे और पक्के विश्वास से कहेंगे कि अपने जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है उसमें कामयाब होंगी और आगे भी इससे बड़े दायित्व संभालने के काबिल बनेंगे। बहुत बढ़िया। तो वही हर कोई आज खुश है क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि नेहा जी को जो जिम्मेवारी दी है वो इसको डिजर्व भी करती थी और आज डिजर्व करने के बाद जो जिम्मेवारी ने दी है वो बखूबी तरीके से निभाएंगे भी। जी सर, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या लगता था कि पहले से जिम्मेवारी ये मिलेगी और अच्छे से निभाएंगी? ऐसा है, नेहा धवन जी बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही हैं बीजेपी की। मैं इनको समय समय पे देखता रहा हूँ और फॉलो भी करता रहा हूँ कि इनके जो कार्यशैली को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, बड़ोली जी का और अन्य जितने बड़े नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इनको आज ये पद देने के लिए। बहुत बढ़िया। तो वही हर कोई खुश नजर आ रहा है और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी अच्छी जिम्मेवारी जो इनको मिली है। जी आप क्या शुभकामना देंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं पहले तो नेहा जी को। और जैसा इनके बारे में आपने सुना भी होगा, आप मतलब प्रवक्ता हैं और पार्टी ने जो इनको दायित्व दिया ये पहले भी निभाते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अपना काम करेंगे। तो भाई जो जिम्मेवारी दी वो पहले भी निभाई और अब इनका कहना है कि जो अब आगे जिम्मेवारी दी है वो भी बखूबी तरीके से निभाएंगे भी और जो काम किया है वो पहले भी अच्छे से काम करेंगे। और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है हिंदी भाषा उसमें जो है सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है और पूरे भारतवर्ष में 3 लोगों को ऐसे मनोनीत सदस्य बनाया गया है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, उसे किस तरीके से चलाना है उस पर काम करेंगे और उनके साथ इनके चेयरमैन मिलकर के इस डिपार्टमेंट में इस कार्यभार को बखूबी से निभाने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।